हाय गाइस, आई एम डियर यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम जानेंगे लामा, डामा एंड डीओपीआर के बारे में। दोस्तों, ये तीन वर्ड ऐसे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति ही क्यों ना हो, इन तीन वर्ड्स के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। ये जो लामा, डामा एंड डीओपीआर जो तीन वर्ड हैं, यह एक डिस्चार्ज टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हैं। जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी जो फाइल बनाई जाती है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स को मेंशन किया जाता है, ऐसे कुछ टर्म होते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब भी उस पेशेंट को, जो पेशेंट एडमिट हुआ है, जब भी उस पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा तो ऐसे कुछ वर्ड्स को मेंशन किया जाता है जो कि ये वर्ड नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं होते हैं। यह वर्ड मेडिकल वाले तो आसानी से समझते हैं और जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं इन वर्ड्स को, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्स हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति इन सभी वर्ड्स को जानता है, और यदि नहीं भी जानता हो तो इन वर्ड्स को जानना ही जरूरी है, चाहे वह कोई व्यक्ति मेडिकल फील्ड से हो या ना हो। तो वीडियो को पूरा देखें, काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी है। सो वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं लामा। देखिए, लामा एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि जब सपोज कीजिए, जब यदि आपका कोई भी रिलेशन वाला या कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को देखने जाता है, उसका हालचाल पूछने जाता है, तब वह क्या सलाह दे देता है कि आप इस हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, आप दूसरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लीजिए, या इस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ना कराइए, आप दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा लीजिए। और उस जगह पे क्या करते हो, आप उसकी बात मान जाते हो। तो आप क्या करते हो सकता है आप डॉक्टर्स को ना बताएं, या हॉस्पिटल वाले को, स्टाफ को ना बताएं, हॉस्पिटल वालों को ना बताएं, और ऐसे में आप क्या करते हो, तो उस व्यक्ति की बात को मान लेते हो, और यदि आप दूसरी अस्पताल चले जाते हो या कहीं भी चले जाते हो, किसी दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए चले जाते हो, ना ही उस हॉस्पिटल वालों को बताते हो, ना ही किसी स्टाफ को बताते हो, और ना ही डॉक्टर्स को बताते हो, और आप सीधा मरीज को लेते हो और हॉस्पिटल छोड़ के आप दूसरी जगह चले जाते हो। तब ऐसे में जो वहां के जो स्टाफ होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वह आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी फाइल्स होती है, उसमें लामा मेंशन कर देता है। लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मींस आपने मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट काम किया, आप ट्रीटमेंट को आधा अधूरा बीच में ही छोड़कर चले गए। तो इस कंडीशन में जो मेडिकल स्टाफ होता है वह आपके डॉक्यूमेंट्स में लामा लिख देता है, मींस लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मींस आपने किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी स्टाफ को कुछ भी नहीं बताया और आप ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़कर चले गए। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स आपके डॉक्यूमेंट्स में, फाइल में लामा को लिख देते हैं। सेकंड होता है डामा। देखिए, डामा का मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आप क्या करते हो, 2-3 दिन आपने ट्रीटमेंट करा लिया, हो सकता है आपको मेडिकल स्टाफ सही नहीं लगा, मेडिकल का ट्रीटमेंट सही नहीं लगा, या हॉस्पिटल आपको ठीक नहीं लगा, तो आप क्या करते हो, आप डॉक्टर से बोलते हो कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कराना है। आप डॉक्टर से कहते हो कि हमें इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराना है, हम घर पर ही ट्रीटमेंट करा लेंगे, हम अपने गाँव में ही ट्रीटमेंट करा लेंगे, या वो हमारे वहाँ इससे भी अच्छा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर ट्रीटमेंट करा लेंगे, या फलाना डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट करा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को कहता है कि आपको सलाह देता है कि यहाँ पर ही ट्रीटमेंट करा लो, आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ पर ट्रीटमेंट लें, इतने दिन और रहिए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, सकुशल घर लौट जाएंगे। लेकिन आप डॉक्टर्स की बात नहीं मानते हो, आप डॉक्टर से कहते हो कि नहीं, हमें डिस्चार्ज चाहिए ही चाहिए है, हम हमारे वहां पर जो हॉस्पिटल है, हम वहां पर अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा लेंगे। अब आप डॉक्टर की बात नहीं मानते हो, तब डॉक्टर्स को मजबूरन आपको डिस्चार्ज देना पड़ता है, तब वह डामा लिख देता है, मींस डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब होता है कि आपको मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट डिस्चार्ज किया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप डॉक्टर्स की बात नहीं मानते हो, आपको मजबूरन डॉक्टर को आपको डिस्चार्ज देना पड़ता है, तब वह आपके डॉक्यूमेंट्स में डामा लिख देता है। तीसरा एंड लास्ट है डीओपीआर। इसका मतलब होता है डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब भी हम किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, मींस कोई भी पेशेंट यदि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब क्या होता है, उसका जो ट्रीटमेंट हो जाता है, या तो वो ठीक हो जाता है या ठीक नहीं भी होता है। या ठीक हो जाएगा तो आप क्या करते हो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें अब डिस्चार्ज चाहिए है, हमारा पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है, हमें डिस्चार्ज चाहिए है। और या तो नहीं भी होता होता है तो क्या करते हैं, हम वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें डिस्चार्ज चाहिए है। हो सकता है आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाना हो, या किसी अच्छी हॉस्पिटल आप ले जाना चाहते हो, या आपका मरीज ठीक हो गया हो, आप घर ले जाना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें मरीज को डिस्चार्ज चाहिए, पेशेंट को डिस्चार्ज चाहिए।
तो क्या आप मीन्स आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देता है, आपकी रिक्वेस्ट के बेस पर आपको डिस्चार्ज देता है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उसमें DOPR लिख देता है, मीन्स डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, मीन्स आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है। तो ये तो होगा सिंपल से मीनिंग लामा डामा और DOPR के बारे में। अब जब भी किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, या हॉस्पिटल वो से वह छोड़कर भागता है, या डॉक्टर से रिक्वेस्ट के अनुसार उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तब डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ की टीम उसके जो डॉक्यूमेंट्स फाइल में जब इन 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स को यदि मेंशन कर दे, तो फिर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, उस पेशेंट पर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके परिजनों की बन जाती है। मीन्स जो व्यक्ति उनको डिस्चार्ज करवा के ले जा रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यदि डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ने इन 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड को यदि मेंशन कर दिया, तो इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। मीन्स जो भी डिस्चार्ज लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है। यदि पेशेंट को इस बीच कुछ होता है, मीन्स उसकी जान चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तब पूरा स्टाफ एंड डॉक्टर सेफ रहते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो इन वर्ड्सों का कहीं कहीं पर मिसयूज भी किया जाता है। क्या होता है, कोई कोई हॉस्पिटल्स ऐसी होती हैं जिसमें नए नए प्रकार के ट्रायल्स चलते रहते हैं, अलग अलग ड्रग के ट्रायल्स चलते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यदि पेशेंट को यदि किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, तब क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो उन पर ट्रायल्स करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रायल्स चलते रहते हैं। तो क्या होता है, इस बीच यदि किसी पेशेंट की यदि जान चली जाती है, खुदा ना खास्ता यदि किसी पेशेंट की जान चली जाती है, हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और डॉक्टर्स आपको बोलता है कि मरीज को घर ले जाइए, अब कुछ हो नहीं सकता है, मरीज की जान चली गई है या मरीज की डेथ हो गई है, तो आप मरीज को अब घर ले जा सकते हैं। तब आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। यदि उन डॉक्यूमेंट्स में लामा डामा या DOPR को मेंशन किया गया है, तो समझ जाइए कि डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ये 3 वर्ड्स जो डिस्चार्ज टर्मिनोलॉजी में लिखने वाले होते हैं, वो तो अलग बात हो गई है कि वो डिस्चार्ज टर्मिनोलॉजी में लिखे ही जाते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का कई डॉक्टर इसका मिसयूज भी करते हैं, कई हॉस्पिटल वाले इन वर्ड्स का मिसयूज भी करते हैं, जिनको आपको समझना जरूरी था। हो सकता है हॉस्पिटल में ट्रायल्स के दौरान या किसी व्यक्ति की मौत हुई हो, किसी पेशेंट की मौत हुई हो, या किसी ड्रग साइड इफेक्ट की वजह से हुई हो, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हुई, इंजेक्शन की वजह से हुई हो, या किसी डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की जान चली गई हो, तब वह क्या करता है, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स में लामा डामा या DOPR को मेंशन कर देता है। तो इस वक्त आपको चाहिए कि आप वह डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। यदि इन तीनों वर्ड्स में से यदि कोई वर्ड लिखा है, तो आप पहचान समझ सकते हैं कि डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, आप तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे थे। और इस दौरान यदि किसी मरीज की जान चली जाती है, तब डॉक्टर खुद को बचाने के लिए इन 3 वर्डों का उपयोग करते हैं। तो आपको यह जानना जरूरी था। तो ये 3 वर्ड थे तो बहुत छोटे से, लेकिन इन सब के बारे में सभी नॉर्मल व्यक्तियों को भी जानना जरूरी था, और मेडिकल फील्ड से जो भी व्यक्ति हैं सभी को जानना जरूरी था। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि लामा डामा क्या होते हैं और यह क्यों लिखे जाते हैं, और यह लिखने के बाद डॉक्टर्स कैसे बच जाते हैं। तो यही था लामा डामा एंड DOPR के बारे में। आई थिंक कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंड नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।